हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पर आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रिया। मैं पूनम। आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी से संविधान के प्रमुख भाग से टॉप 25 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। सिर्फ भाग के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। तो पूछें? हाँ, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ उसे ही मूल संविधान। जैसे इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान भाग में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां कैसी? जैसे 8 थी मूल संविधान में, 4 प्लस हुए तो टोटल 12। 9वीं अनुसूची है पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार 1951 में। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन 1993-94 में। भाग 22 से 25 कैसे हुए और कौन कौन से भाग हैं? भाग वो 3 जोड़े। जिसे भाग 4 का क मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क में 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। 11वां मूल कर्तव्य है कि सभी 0 से 6 वर्ष 6 से मतलब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे के माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है 11वां मूल कर्तव्य। और भाग 9 का ख अधिक सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 में। भाग 14 का क अल्पीकरण अधिकरण 323 में। भाग 1 में किस बात की चर्चा है? भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत के राज्य एवं संघ, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में भारतीय नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता, वही अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 क्या है? भाग 3 ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें पहले 7 प्रकार का अधिकार था, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हुए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वह 7वां अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 के तहत। उसे 300 के क में जोड़ गया है, उसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। भाग 5 में क्या प्रावधान है बताइए तो? भाग 3 पूछिए। भाग 4। हाँ, भाग 4 में क्या सूचना है? भाग 4 वही डीपीएसपी, भाग 4 सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, वही 36 से 51 तक। और भाग 5 अब बताइए। भाग 5 52 से 151 में संघ, जिसे हम केंद्र कहते हैं। इसी में सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, संसदीय समितियां, संसद की कार्यवाही सब इसी के अंदर आते हैं। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य मतलब जैसे मुख्यमंत्री, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट राज्य के अधीन है भाग 6। और भाग 8 में क्या है?
भाग 8 में यूपी संघ एवं संघ शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र यूटी। जैसे वर्तमान में हमारे भारत में 8 यूटी है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। भाग 9 क्या है? भाग 9 पंचायत। पंचायत जैसे पंचायत त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद। यह सबसे पहले पंचायत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ है। पंचायत का प्रावधान 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने दी है। भाग 10 में किस बात की चर्चा है? भाग 10 में वही अनुसूचित जाति एवं जनजाति। भाग 11 में क्या है? भाग 11 केंद्र एवं राज्य में संबंध। जैसे भाग 11 केंद्र एवं राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध तथा वित्तीय संबंध की चर्चा भाग 12 में है। हाँ। भाग 13 क्या है? भाग 13 वही भारत में व्यापार वाणिज्य, मतलब भारत के किसी कोने में व्यापार करने की स्वतंत्रता 301 से 307 में तक। हाँ। भाग 14 में क्या प्रावधान है? भाग 14 राज्य एवं केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में क्या है? भाग 15 निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भाग 16 में क्या है? भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष प्रावधान, जैसे अनुसूचित जाति का विशेष प्रावधान, अनुसूचित जनजाति। भाग 17 में क्या है? भाग 17 राजभाषा। राजभाषा 313 अनुच्छेद 343 में, जो कि हिंदी हमारी न तो राज्य भाषा है न तो राष्ट्रभाषा, हिंदी राजभाषा है। जैसे कार्यकारी काम काज में होने वाली भाषाओं का प्रयोग को राजभाषा कहते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भाग 18 में क्या है? भाग 18 भाग हाँ भाग 18 आपातकाल 352 से 356 में 360 सॉरी 352 से 360 में 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात, 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा राजकीय और राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण मतलब युद्ध पर लग सकता है। राष्ट्रीय आपात 6 महीना करके अनंत तक लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भाग 19 में क्या प्रावधान है? भाग 19 वही प्रकीर्ण। भाग 20 में क्या है? भाग 20 संविधान संशोधन। यह भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, जैसे साधारण बहुमत के तहत विशेष बहुमत, वहाँ के राज्यों का आधा से ज्यादा बहुमत। भाग 21 में क्या है? वही अस्थाई की व्यवस्था कुछ है। अस्थाई संक्रमणकालीन। भाग 22 में क्या प्रावधान है? भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395। 393 मतलब जैसे संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान है। संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को 100% संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को। तो आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी के संविधान के प्रमुख भाग, मतलब सिर्फ भाग, संविधान के भाग के टॉप 25 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर चुके हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपना सुझाव दीजिएगा और हम लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।